जोड़ देंगे तो 14D बराबर 44। यहां से भी हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 2 का भाग इस पक्ष के दोनों पदों में जा रहा है और इस पक्ष में भी जा रहा है। तो आसान करने के लिए, सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का कॉमन लेंगे तो a प्लस 7D और बराबर कितना हो जाएगा 44। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस 7D बराबर, तो 44 बटी कितना हो जाएगा 2, तो 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो a प्लस 7D बराबर हमें प्राप्त होगा 22। ये समीकरण नंबर हम दूसरा मान लेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से अगर करें तो इस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, d वाले पद यहाँ पर समान नहीं है, अर्थात इनके गुणांक जो है समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a को कैंसिल करेंगे। विलोपन में एक पद को कैंसिल करना होता है और इसके लिए वो समान होना चाहिए परिमाण में, अर्थात कहने का मतलब उनके गुणांक समान होना चाहिए और साथ ही चिन्ह विपरीत। तो यहाँ पर देखिए a समान भी है और इनके चिन्ह जो एक समान है, तो विपरीत करने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण या तो एक से दूसरे को घटा लो या दूसरे से पहले को। तो चलिए इसमें बड़ी संख्या है तो 2 से 1 को घटा लें, तो समीकरण 2 माइनस 1 से, इसका मतलब है दूसरे से हम पहले को घटा रहे, तो इसका मतलब दूसरे से घटाना, तो दूसरे को हम यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे और पहले वाले समीकरण को हम नीचे नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, घटाने की प्रक्रिया में क्या हो जाता है, घटाने के में क्या करते हैं, चिन्हों जो है चिन्हों को बदल देते हैं पदों के। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 7 में से 5 जाएगा तो 2D यहाँ पर बच जाएगा और 22 में से 12 जाएगा तो 10 यहाँ पर। तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 बटे 2, 2 पंचे 10, तो d का मान कितना हो जाएगा 5। अब बच्चों ये d का जो मान है किसी एक समीकरण में रख देना है, कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको आगे समझते हैं, जल्दी से नोट कर लें और हाँ, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण नंबर 1 में चलिए रख लेते हैं मान। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि d का मान, थोड़ा स्याही डालने लगे थे, तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों 1 में रखेंगे तो कितना था a में, a प्लस 5D था, तो यहां पर d का मान 5 हो जाएगा बराबर कितना 12। तो a प्लस 5 25 बराबर हो जाएगा 12, तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस कितना, कितना हो जाएगा 12 माइनस 25, तो यहां पर a बराबर हो जाएगा माइनस का 13। अब ये बच्चों यहां पर हमें a का मान और ये d का मान प्राप्त हो गया है। अब हम a और d के सहायता से हम समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे AP का प्रथम पद, चलिए अलग अलग कर लेते हैं, का प्रथम पद। तो प्रथम पद का मतलब a1 और a1 बराबर होता है, a मतलब आएगा कितना माइनस का 13। फिर निकालेंगे AP का द्वितीय पद, द्वितीय पद यानी a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d, तो a का मान हो जाएगा माइनस 13 प्लस कितना 5, तो कितना माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा तृतीय पद यानी a3, तो ये आएगा a प्लस कितना 2d, तो ये हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 2 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, तो माइनस 13 और प्लस 10 तो कितना आएगा माइनस का 3। तो बच्चों ये हो जाएंगे पद, तो प्रथम 3 पद माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा।